हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है। अगर आपके पास दो वेक्टर है, अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए और ये रहा आपका वेक्टर बी, और इसके बीच में बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। और थीटा जो है आपका 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है। तो यही है आपका रिजल्ट कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि यहाँ भी ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है और cos थीटा। तो यहाँ पर ए और बी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, स्केलर है, और cos थीटा भी यहाँ पे स्केलर है। ठीक है ना। तो जो वेक्टर ए और बी का जो डॉट है वो रिजल्ट जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, ये आपका स्केलर दे रहा है। क्या दे रहा है? स्केलर, कोई रियल नंबर होगा, है ना, जो कि आपका क्या होगा, स्केलर होगा। इसलिए इसको हम लोग स्केलर भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ से कुछ ये जो रिजल्ट है आपके पास, है ना, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। ठीक है। तो यहाँ से कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या क्या यहाँ से रिजल्ट हम लोग निकाल निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहला, क्या देखे आप कि ए डॉट बी आपको क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्केलर। तो ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, एक रियल होगा। ठीक है ना, इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर होगा, या फिर इसी को बोल लीजिए कि ये क्या होगा, आपका स्केलर होगा। ठीक है, पहले पहला पॉइंट। दूसरा कि अभी देखिए यहाँ से कि इफ, अब जरा थीटा पे बात कर ले हम। ठीक है ना, जो एंगल है उसमें यहाँ से अगर थीटा 0 डिग्री हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 डिग्री, तो क्या होता है, आपको मालूम है कि cos 0 कितना हो जाता है, cos 0 आपका 1 होता है। तो यहाँ से जो a डॉट बी होगा आपका, वो कितना के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है। थर्ड, ये अगर यहाँ से थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना, थीटा अगर 90 हो जाता है, कहने का मतलब ए और बी के बीच का एंगल अगर आपके पास क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। सिंपल सी बात है, ए और बी क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब थीटा 90 होगा तो cos 90 कितना होता है, cos 90 आपका 0 होगा, cos 90 0 होगा। मीन्स कि यहाँ से जो आपका दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। तो एक चीज यहां से याद रखिएगा, क्या, कि अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, तभी भी उसका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। कब? जब वो दोनों वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यहाँ देख रहे हैं, है ना, कि अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, तभी भी उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कब? जब वो उसके बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है। अब आ जाइए, चौथा पॉइंट देखते हैं कि अगर यहाँ से थीटा आपका 180 डिग्री हो जाए, बोले तो पाई, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मालूम है कि cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से जो आपका ए डॉट बी का जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है। अब अब यहाँ से ये ए और बी के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ था। ठीक है। अब अगर आपको यहाँ से बोले कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, तो सिंपल सा है, यहाँ से cos थीटा आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो अगर यहाँ से आप cos थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए डॉट बी, ठीक है, और ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
तो ये आपके दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। यहाँ से थीटा निकाल लीजिएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला आया, क्या आया, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। आगे जब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इस फॉर्मूला का भरपूर यूज करेंगे, ठीक है ना, कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ से। अब एक चीज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको मालूम है कि किसी भी वेक्टर को उसके अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो ये क्या दे देगा, यूनिट वेक्टर दे देगा, है ना। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा ए कैप और ये हो जाएगा बी कैप, ठीक है ना। तो ये एंगल निकालने का एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है ना, कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ये दोनों का डॉट, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, अभी और भी है, देखते हैं आगे। अब आ जाइए, अब जरा हम लोग देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कितना पॉइंट है ये आपका हो गया 5। 6 पॉइंट देखिए आप यहाँ से कि अगर हम आई डॉट आई करते हैं तब क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। आपको मालूम है कि एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं आई लेते हैं, वाई के अलोंग जो लेते हैं वो जे, और जेड के अलोंग जो लेते हैं वो आपका के होता है ना। तो आई डॉट आई में क्या होगा, ठीक है, आई का आई के साथ ही आप डॉट कर, ठीक है ना, मतलब इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0। तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो आ जाइए, जो आपका दो वेक्टर के डॉट का जो फॉर्मूला है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ आई आई है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कॉस 0, ठीक है। अब आई जे के क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है ना, ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, cos 0 भी 1 होता है, मतलब 1 हो जाएगा। तो याद रखिए कि डॉट प्रोडक्ट में अगर आई का आई के साथ अगर हम डॉट लेते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर आप जे डॉट जे भी करें तो क्या रिजल्ट देगा, 1, और के डॉट के भी करे तो रिजल्ट आपका 1, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, ये आपका छठा हो गया। 7वां पॉइंट देखते हैं कि अगर आई का जे के साथ डॉट करे तब क्या होगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे और यहां से कॉस आई और जे के बीच में देखिए यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 90, ठीक है ना। तो ये आपका कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 आपका 0 होता है। तो ये 1 1 और ये रहा 0, यानी कितना हो जाएगा रिजल्ट, 0। तो अगर आई डॉट जे 0 आ रहा है, इसी तरीके से आपका जे डॉट के भी कितना आ जाएगा, 0, और फिर के डॉट आई भी करेंगे या आई डॉट के भी कीजिए, रिजल्ट आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, कि अगर डॉट अगर हम सेम यूनिट वेक्टर का कर रहे हैं आई का आई के साथ तो रिजल्ट 1 होगा, और अगर अलग आई और जे का कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये रहा आपका यूनिट वेक्टर के टर्म में डॉट प्रोडक्ट। अब आ जाइए, अब यहां से अगर हम देखें 8वां पॉइंट, ठीक है, इसी का ही एक पार्ट है कि अगर ए डॉट ए करते हैं, अगर दो वेक्टर दो सेम वेक्टर का अगर डॉट करते हैं तब क्या होगा। तो अभी जैसे देखें कि आई और आई के बीच में एंगल क्या है, 0 है। इसी तरह दो वेक्टर है आपका यहाँ पर, दोनों ए ही है ना, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, है ना, इसके बीच का एंगल 0 होगा, ठीक है।
तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, cos 0 1, और ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि a डॉट ए जो होगा वो क्या होगा, a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हटा के आप a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था आपको डॉट प्रोडक्ट को लेके। ठीक है ना, एक बार फिर से नजर डाल लीजिए सब पर क्या क्या है। ठीक है, कि ए डॉट बी का एक रियल होगा, या ए डॉट बी आपका एक स्केलर होगा। ठीक है ना, अगर थीटा आपका 0 होता है तो यहाँ से जो रिजल्ट होगा ए डॉट बी आपका दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो ए और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रखिए, है ना। कि दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कब, जब दोनों के बीच का एंगल 0 हो या दोनों परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर उस दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल 180 डिग्री हो जाता है तो फिर ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है? फिर यहाँ से दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल आपको फाइंड आउट करना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। ठीक, बहुत यूज होता है ये। इसी तरीके से अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर आप लिखना चाहें तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है ना, जो कि एक यूनिट वेक्टर होता है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका था यूनिट वेक्टर के टर्म में जो डॉट प्रोडक्ट, कि आई डॉट आई आपका 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। ठीक है ना, अगर आई डॉट जे करते हैं तो उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और इस केस में आपको मालूम है, अभी भी पीछे देखे कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका कि ए डॉट बी जो होगा वो आपका ए डॉट ए वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर होगा, या फिर इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका। ठीक है है ना, आइए देखते हैं। आपको रिजल्ट मालूम है कि ए डॉट बी है ना, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, यही है। ठीक है, देखते हैं ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है। ये रहा आपका वेक्टर ए, ठीक है, और ये है आपका वेक्टर बी। इसके बीच का एंगल आपको ये दे रहा है थीटा। ठीक है, चलिए यहां से इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और इसको एल। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से देखिए, ये जो वेक्टर ओ ए है ये कितना है, ए है। तो यहाँ से जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ओ ए का वो कितना के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ से ओ बी जो होगा ये आपका वेक्टर बी है, तो यहाँ से जो ओ बी का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आ अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब जरा इस कॉस थीटा को हम यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं कि देखिए कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका, इसका जो ओ बी का लेंथ होगा बी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ओ। ठीक है, अगर यहाँ से आप कॉस थीटा अगर निकालते हैं, ठीक है, कॉस थीटा निकालते हैं तो क्या होगा देखिए, एडजेसेंट, यही ट्रायंगल है ना ओ बी एल में। ठीक है ना, एडजेसेंट साइड आपका क्या है, ओ एल है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ओ एल बाई ओ बी, ओ एल बाई ओ बी। ठीक है, तो यहां से अगर आप ओ एल निकालते हैं तो ये क्या होगा आपका ओ बी कॉस थीटा, ओ बी कॉस थीटा। ठीक है,
क्या किए आप यहाँ पे, ठीक है, ये OL लेंथ जो है, ये जो OL लेंथ, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो वेक्टर है ये, ठीक है ना, वेक्टर बी जो है, इस चीज को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो OB है इसको आप लेके आ रहे हैं, है ना, OA पे, ठीक है, तो यहाँ जो ये जो OL है, इस लेंथ का OB का क्या है, प्रोजेक्शन, इसका आप इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो OL है वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, या वेक्टर ए, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये OL कितना के बराबर आया आपके, OB cos थीटा के, यही आपका OB है, तो इस वेक्टर को आप इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस वेक्टर को आप यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो OL आया OB cos थीटा, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि प्रोजेक्शन, क्या है ये, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है, इस OB को आप लिख लीजिए इस तरह से, बी cos थीटा, है ना, तो आइए यहाँ से, ठीक है, क्या है आपके पास, ये A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं इसको कि ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोलता है, ठीक है ना, कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा, ये अगर निकालना है तो इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए ये सब, है ना, ये सब क्वेश्चन बनाते समय डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या है इसको देख लीजिए कि बी का प्रोजेक्शन ए पे पूछ रहा है ना, ए और बी आपके पास दो वेक्टर है, ठीक है, और बी का प्रोजेक्शन ए पे पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो दोनों का डॉट कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, अभी आगे सीखेंगे किस तरह से दो वेक्टर का हम लोग डॉट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसके बाद जिस पे पूछ रहा है, ठीक है ना, बी का ए पे पूछ रहा है, तो ए के मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो यही हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। अगर आपसे ऐसा पूछ देता कि बताइए कि यहाँ से ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या कर लेते, ये दोनों का तो डॉट करेंगे ही, किस पे पूछ रहा है, बी पे, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो यही है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है ना, ये एक वेक्टर का प्रोजेक्शन वो दूसरे पे देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर से समझ लीजिए कि अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे पूछ रहा है तो दोनों का डॉट करेंगे, और बी पे पूछ रहा है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, अगर ए पे पूछ रहा है प्रोजेक्शन बी का तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहां से resolution of a vector along and perpendicular to a vector, ठीक है, चलिए रिजोल्यूशन मतलब यहाँ से आपको कंपोनेंट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along and perpendicular to a vector, ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के along एंड परपेंडिकुलर हम लोग उसका कंपोनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ से देखते हैं कि मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए, ठीक है, ये रहा आपका वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी, ठीक है, अब इस वेक्टर का वेक्टर बी, ठीक है, ये रहा आपका वेक्टर बी,
अब इस वेक्टर का आपको क्या करना है, ए के एलोंग कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी अभी आप देखिए प्रोजेक्शन है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो वेक्टर बी है इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर लेंगे ए के एलोंग। ठीक है ना, यानी इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आप ए के एलोंग फाइंड आउट कर लीजिए। जब यहां से इसका प्रोजेक्शन फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या होगा आपका, देखिए, तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। ठीक है, ये कितना होगा, देखिए इस वेक्टर का ए के एलोंग कंपोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले ये आप यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर लीजिए, इसका इसका बी का प्रोजेक्शन आप ए पे निकाल लीजिए, जो कि आपको ओएल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, अभी अभी आप देखें, आप यहाँ से ए डॉट बी, ठीक है, अब बी का प्रोजेक्शन ए पे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर, ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपको ये कंपोनेंट आपको मिल गया। ठीक है ना, यानी ये आपको क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, लेंथ मिल गया। ठीक है, अब आपको वेक्टर का कंपोनेंट ए के एलोंग चाहिए। ठीक है, अब ए के एलोंग जिसके एलोंग चाहिए, ठीक है ना, अब आप ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब इसको डायरेक्शन चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए जिसके एलोंग पूछ रहा है, ठीक है ना, उसके यूनिट वेक्टर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर, क्या करेंगे, यहां से ए कैप से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हो गया आपका, है ना, वेक्टर बी का कंपोनेंट एलोंग वेक्टर ए। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं आप यहाँ से, इसको आप ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इस यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए, ये आपका ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये रहा वेक्टर ए। ठीक है ना, अब आ, अब आपको यहाँ से करना क्या है, ये तो एलोंग हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बताइए कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका इस बी ए, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से इसको पी बोल लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका वेक्टर, ये रहा आपका वेक्टर। ठीक है, अब ए बी सी बोलिए, पी क्यों बोलना, सी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाइए, अब ट्रायंगल लॉ से आपको ये मालूम है कि अगर किसी भी, अब इस ट्रायंगल में देखिए ओ बी एल में, ठीक है, कि अगर किसी भी दो वेक्टर को, ठीक है, ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या हो, ऑर्डर में हो, ऑर्डर मतलब देख रहे हैं एरो का डायरेक्शन देखिए, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ऑर्डर में है, जो देन उसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखिए ओ एल और प्लस ये वेक्टर एल बी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ओ बी। ठीक है, अब आ, अब आपको मालूम है कि हम लोग जो वेक्टर पढ़ रहे हैं वो फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, फ्री वेक्टर क्या क्या होता है कि एक वेक्टर को उसके पैरेलल डायरेक्शन में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाइए, यहाँ से जो एल बी है ये इक्वल लिख सकते हैं आप किसके, ओ सी के। ठीक है, तो यहाँ से ये ओ एल और प्लस एल बी की जगह पे आप ओ सी लिख दीजिए, इज इक्वल टू ओ बी, यही आपको फाइंड आउट करना है ये। ठीक है ना, ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर है आपके, है ना, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये ओ सी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ एल। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब हम लोग जो निकाल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए हो गया। अब हम लोग जो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ई। ठीक है, जो कि ओसी होगा, और ये कितना का कितना के बराबर हो जाएगा, ओबी। ओबी क्या है आपका, वेक्टर बी माइनस
ओ एल वेक्टर, यही है आपका, है ना, ए के एलोंग जो निकाले हैं, ठीक है ना, ये कितना है आपका ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और इनटू वेक्टर ए, ये आपका हो गया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो एलोंग में आपका ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, बी से माइनस कर देंगे जो ये आप कंपोनेंट निकाले, ठीक है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जो अभी तक आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है ना, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है उसका कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना, क्या, ए डॉट बी जो होगा वो इक्वल होगा आपके बी डॉट ए, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी कि आपको यहां से कि ए डॉट अगर हम बी प्लस सी करते हैं ये इक्वल होगा आपके ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। ये कैसा प्रॉपर्टी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपका कॉम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है ना। अब आ जाइए, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, उसके बाद आते हैं माइनस में, देख लेते हैं कि इस चीज का माइनस में क्या होगा कि ए डॉट अगर बी माइनस सी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एज इट इज इसके हम कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे प्लस और माइनस सी करके फिर इसी पे सेट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ठीक है। अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, इसी से निकला हुआ है ना, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव से ही, क्या कि अगर ऐसा होता है कि ए डॉट बी अगर इक्वल होता है आपके ए डॉट सी, ठीक, तब यहां से आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि ए डॉट बी इक्वल है अगर ए डॉट सी के, तो यहां से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ए बी और सी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां से आप ये बोल सकते हैं कि आइदर ए जो होगा वो जीरो होगा, वेक्टर ए जीरो होगा, या फिर बी और सी आपका इक्वल होगा, ठीक, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, चलिए पहले आते हैं, इसको इसको रहने दीजिए, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। आते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए डॉट बी माइनस ये आपको ए डॉट सी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना जीरो। अब इस प्रॉपर्टी से आप यहां से क्या कर लीजिए, ए को बाहर कर दीजिए, तो ये बी माइनस सी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का डॉट क्या हो रहा है, तो जीरो हो रहा है, क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, ठीक है। तो आप तो यहां से एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि या तो ए इज इक्वल टू जीरो या फिर बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, एक ये भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों का डॉट जीरो हो रहा है तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, ठीक है ना। तो ये जीरो हो गया और यहाँ से बी और सी क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं या तो ए आपका जीरो है या फिर बी और सी आपका इक्वल है, ठीक है। उसके बाद या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर है आपके बी माइनस सी, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कम्यूटेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है ना। जरा एसोसिएटिव भी देख लेते हैं कि
क्या है ये, अगर आपके पास पांचवा देख लेते हैं कि अगर आपके पास लेम्डा अगर कोई एक कांस्टेंट, लेम्डा क्या है आपके पास, एक कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं कि ए डॉट बी, ठीक है। लेम्डा को आप ए के साथ रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसको बी के साथ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट के लिए है ना, लेम्डा अगर कोई कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये आपका एसोसिएटिव भी होगा लेम्डा के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी आपके डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और रिजल्ट हम लोग इस प्रॉपर्टी में ही देख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 हो गया था ना, 5 प्रॉपर्टी आपका, हाँ 5 हुआ था, छठा देखते हैं, ठीक है। इसी में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अलग से क्या करना है उसको, चलिए कि ए प्लस बी इंटू आपका ए माइनस बी कितना होगा, ठीक। आप तो अलजेब्रा में पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो कुछ इसी तरीके का रिजल्ट यहाँ भी आएगा, ठीक है। कैसे देख लेते हैं इसका, इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए डॉट आपका ए माइनस बी, ठीक है, प्लस ये आपका बी डॉट और ये ए माइनस बी, ठीक है। कर लीजिए डॉट, तो यहां से ए डॉट ए हो जाएगा, अभी अभी देखे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कर दीजिए, माइनस ये आपका ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर यहां से ये आपका बी डॉट ए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और माइनस ये डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अभी अभी आपको बताया गया ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होता है, तो प्लस और माइनस में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और ए डॉट ए है ना, जो ऑब्जर्वेशन आप किए थे उसमें ये चीज आया था कि ए डॉट ए कितना के बराबर होगा, ठीक है। इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आ जाइए सातवां, सेवेंथ प्रॉपर्टी आपका क्या है, सेवेंथ कि अगर आप वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये कितना के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a.b, 2ab नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट सिमिलर आ रहा है आपका, ठीक है, मगर याद रखिएगा यहाँ कि 2a.b होगा, है ना। इसी तरीके से आप करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ प्लस होगा, है ना, जैसे यहाँ है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ए बी और ये ए 2ab हो जाएगा, और वो यहाँ भी प्लस होगा तो वो बी स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। आठवां देख लीजिए कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर है तो यहाँ से ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a.b होगा, ठीक है ना। जो आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला है अगर वो याद है तो इस पर भी आप सेट कर सकते हैं, बस यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ 2ab मत बोल दीजिएगा, 2a.b ही बोलने का, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। नाइन्थ देख लीजिए, नाइन्थ है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आएगा ये, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ठीक है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम 2 कॉमन कर लेते हैं और इसको ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी, है ना, ए बी ही लिख रहे हैं मगर अब यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट डी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी जो भी आपका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप यहाँ से निकाले, वो सब हम लोग यहाँ पर देख, और ये भी कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या क्या अभी तक देख लिया आप, ठीक है ना, कि ए डॉट बी होता क्या है, ठीक है, किस तरह से दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से एक वेक्टर का कंपोनेंट एक वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और ये भी कुछ रिजल्ट है जो आपके डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ जो भी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड थ्योरी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इस पे क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीज जब सीख चुके हैं तो अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे, तो आइए तो देखते हैं क्या है। आपको एक वेक्टर कितना गिवन है, a1i प्लस b1j और प्लस c1k कैप दिया हुआ है। वेक्टर बी जो है वो आपको a2i कैप b2j कैप c2k कैप दे रहा। ठीक है, अब यहां से आपको डॉट करना है कि a डॉट b, इस तरह से दोनों का हम लोग डॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अभी अभी आपको रिजल्ट ये बताया गया कि आई डॉट आई 1 होगा अगर आई डॉट जे करे, ठीक है, या फिर जे डॉट के करे, ठीक है ना, यानी अगर डिफरेंट होता है, ठीक है ना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सब रिजल्ट क्या देगा आपका, सेम यूनिट वेक्टर के साथ अगर आप डॉट कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 देगा। अगर डिफरेंट होता है तो रिजल्ट वहां पे 0 हो जाएगा। तो जब ये चीज आपको मालूम है तो ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि जब इसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे के डॉट ये जब करेंगे तो क्या करेंगे, a1 को सिलेक्ट करेंगे और ये सब में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए a1 a2 और i डॉट आई, a1 a2 i डॉट आई। ठीक है, उसके बाद फिर a1 b2 i डॉट जे, रिजल्ट 0, a1 c2 i डॉट के 0। तो कुछ नहीं करना है, i वाले को i के साथ कीजिए, j वाले को j के साथ कीजिए, ठीक है, और ये जो k वाला है इसको k के साथ कर, सिंपल सा है। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो देखिए i वाले को, जो i का कोफिशिएंट, i वाला जो टर्म है i के साथ कीजिए, j को j, सिंपल, बात खत्म। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ से, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से b1 b2 और ये फिर j डॉट j, यही हमको रिजल्ट देगा, बाकी तो सब 0 हो रहा है। ठीक है, c1 c2 और फिर ये आपका k डॉट k। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, यही रहा आपका a डॉट b। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका डॉट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर आपके पास वेक्टर ए है, मान लीजिए 2i माइनस 3j और प्लस के, है ना, और वेक्टर बी जो दे रहा है i प्लस जे और माइनस 2k है, इसका डॉट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए डॉट बी अगर आपको निकालना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2, ये इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो ये 2 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 माइनस 3, और यहाँ भी 1 है, ये माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 है आपका और यहाँ -2 है, तो ये आपका -2 है, यानी आपका रिजल्ट -3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा चीज है। ठीक है, तो इस तरह से दो वेक्टर का हम लोग डॉट निकालते हैं। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं थोड़ा एंगल पे। ठीक है,
यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है यहाँ पे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है ना, ए और बी आपको यहाँ से गिव, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं, कॉस थीटा से, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही है फॉर्मूला। अभी देखिए ए और बी आपका दोनों वेक्टर अभी देखे, है ना, वही वेक्टर है आपके पास। तो इसका डॉट अभी अभी कितना आया आपके पास, देखिए a1 a2 b1 b2 और प्लस c1 c2, ठीक है, ये इसका डॉट हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो आई जे और के का कोफिशिएंट है उसको रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर, और यहाँ से फिर ये आपका a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस c2 का स्क्वायर, यही रहा आपका कॉस थीटा। निकल गया तो थीटा यहां से निकाल लीजिएगा कॉस इनवर्स करके, ठीक है। अब यहां से आ जाइए, अब देखिए यहां से पहला पॉइंट, ठीक है, कि अगर यहां से थीटा आपका 0 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है, थीटा अगर 0 हो जाता है, तो जब थीटा 0 होगा तो आपको मालूम है यहां से कि कॉस आपका 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए डॉट बी जो होगा इसके बराबर होगा, ये रिजल्ट तो हम लोग देख चुके हैं कि ए डॉट बी जो यहां से होगा वो, है ना, यानी ये इज इक्वल टू ये नीचे वाला है, ठीक है, ये रिजल्ट होगा। हम पूरा नहीं लिखे तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट ठीक है। अब आ जाइए दूसरा, कि अगर आपके पास थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, यानी थीटा 90 डिग्री का मतलब कि यहां से आपका कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कॉस की जगह पे 0 सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये 0 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपके पास, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब दो वेक्टर आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ए और बी अगर परपेंडिकुलर है ना, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है 0 होता है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकलता है ना, ये रहा आपका कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आपके 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका तो हम एक रिजल्ट निकाल लिए कि इस तरह से अगर वेक्टर गिवन है तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्ट ये होगा। अब यहीं पर जरा एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है ना, दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल के लिए, ठीक है, आपका जैसे यहाँ 0 ले लिए, ठीक है ना, तो अब पैरेलल के लिए फिर आपको साइन निकालना पड़ेगा, साइन निकाल के फिर वहां से, तो इसके लिए हम अलग से एक रिजल्ट निकाल के आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत आसान सा है, ठीक है। देखिए कि अगर आपका इफ, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए इसको, कि इफ ए पैरेलल है आपके बी के, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ही, ठीक है, यानी आपके इंट्रोडक्शन, वेक्टर के इंट्रोडक्शन में ही आपको ये बताए थे कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो, ठीक है, तो क्या रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वन कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है, वहां से हम लोग पैरेलल का कंडीशन निकालेंगे, ठीक है ना। यहां से थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग इसका यूज करते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक को हम लोग लिख सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है ना, लेमडा आपका वहां पे स्केलर है, ठीक है। तो आ जाइए, ए वेक्टर ए क्या है आपका, वेक्टर ए जो है a1i प्लस b1j और प्लस c1k, और इधर लेमडा टाइम्स a2i प्लस लेमडा b2j, यहां से आपका हो जाएगा लेमडा b2j और प्लस लेमडा c2k। अब यहां से इक्वालिटी लगा दीजिए, i के कोफिशिएंट को i से इक्वेट कर लीजिए, यानी a1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स a2, यानी यहां से लेमडा जो हो जाएगा वो a1 बाई a2। सिमिलरली आपका लेमडा जो होगा, जब j को इक्वेट कीजिएगा तो b1 बाई b2 और फिर k को इक्वेट कीजिएगा तो c1 बाई c2। यानी कहने का मतलब यहां से कि जब दो वेक्टर आपका पैरेलल होगा तो क्या रिजल्ट निकला,
कि A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2, है ना। तो ये यहां से हम लोग पैरेलल का कंडीशन निकालेंगे। ये थोड़ा आसान है आपके लिए, ठीक है ना। बहुत इजीली आप कंडीशन यहां से ये निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो क्या आप कंडीशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो ये है ना कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। और जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स था, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो भी था आपका, ठीक है, वो आपके थ्योरी पोर्शन से था, ठीक है ना। किस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स था यहाँ पे, वो डिस्कस किया गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।